स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो मैं आपको टॉपिक कवर करा चुका हूँ डेटा हैंडलिंग में वो हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, रेंज, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और इनकी सारी एप्लीकेशन एंड इनके ट्राई दीज। अब मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक आज 7th क्लास में स्टार्ट हो रहा है और ये आपका नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू बना रहेगा। टफ लेवल इसका बढ़ता जाएगा। आज आपको इसका बहुत ही इजी लेवल, बेसिक लेवल जिसे बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके कोर्स में है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में इसका लेवल बढ़ता जाएगा और आपको उस लेवल के थ्रू स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर आपका बेस क्लियर हो जाए तो आप नेक्स्ट क्लासेस में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो चांस एंड प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले समझाते हैं कि है क्या ये चीज़, चांस किसको बोलते हैं। आप डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो। आई होप कि आज बारिश होगी, नहीं होगी, उसका कितना चांस है, 50% चांस है, 70% चांस है, 60% चांस है, 100% चांस है। और उस पर कभी कभी बेट भी लगा लेते हो और अगर बेट जीत जाते हो तो आपको वाहवाही मिलती है और नहीं जीतते हो तो फिर आपका क्या होता है, आप लूजर कहलाते हो। दैट मीन्स वहाँ पर किसका वर्क हो रहा है, वहाँ पर एक प्रेडिक्शन का वर्क हो रहा है, एक चांस का वर्क हो रहा है। न्यूज़ चैनल में बहुत सारे चैनल प्रेडिक्शन करते हैं, आज बारिश होगी, आज इंडिया मैच जीतेगी, आज तूफान आएगा, आज टाइफून आएगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। दैट मीन्स बहुत सारे केसेस, बहुत सारे प्रेडिक्शन हर एक चैनल, न्यूज़ चैनल किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा करे जाते हैं और वो ही प्रेडिक्शन एक चांस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चांस कहलाते हैं। तो मैंने भी इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है दैट इन आवर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट सेंटेंसेस लाइक देयर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे एंड ऑल्सो लाइक इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, तो जरूरी नहीं तो जीत जाए, उसके दो चांस है, या जीतेगा या हारेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ लोग जीतने पर बेट लगाएंगे, कुछ लोग हारने पे बेट लगाएंगे और वो वहाँ पर किसी को नहीं मालूम, वो तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ, उसका आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है ना। तो यहाँ पर चांस का मतलब है आवर प्रेडिक्शन और फिर उस प्रेडिक्शन के बाद उसका आउटकम, उसका रिजल्ट। ठीक है। तो फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। अगर 1 सेकंड के बाद का भी आपको मालूम हो तो आप केयरफुल हो जाओ। दैट मीन्स यहाँ पर चांस एक ऐसी चीज होती है जो आदमी, जो ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकता है, उसका रिजल्ट उसको पता नहीं होता है एंड इट विल बी चेंज। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चांस कुछ लोग ऐसा बोल जाते हैं जाने अनजाने में कि वो कभी होता ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं होता। उसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, क्या ये पॉसिबल है? कभी कभी नहीं पॉसिबल है। 3 मीटर हाइट तक कोई भी चींटी होती है वो ग्रो कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लेंथ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम टू साइड विल ऑल्सो बी लार्जर, कभी पॉसिबल नहीं है कि है, हो सकता है पॉसिबल। ठीक है। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट सीरीज वो जीत जाए। इट विल बी पॉसिबल एंड इट विल नॉट बी। ठीक है ना। तो इसमें दो केसेस हैं, बट जो स्टार्टिंग के दो केस थे वो बिल्कुल ही नेगेटिव केस थे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। अब व्हाट इज चांस, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया। अब इसमें आते हैं चांस है क्या और इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट व्हेन यू टॉस द कॉइन देन कैन यू ऑलवेज प्रेडिक्ट व्हाट विल यू गेट। जब आप किसी कॉइन को, मैच होता है, गली क्रिकेट भी खेलते होगे आप लोग,
तो टॉस को आप करते होगे और क्वाइन को टॉस करते होगे, तो वहां पर एक कैप्टन बोलता होगा हेड, एक कैप्टन बोलता होगा टेल। तो वहां पर प्रेडिक्शन कर रहे हो कि हाँ इस बार टॉस हुआ तो क्या आएगा, हेड आएगा, और वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस बार टॉस होगा तो टेल आएगा। ठीक है ना, वो बात अलग है कि खड़ा हो जाए वो, ठीक है कि सिक्का बिल्कुल स्ट्रेटली परपेंडिकुलरली खड़ा हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन हेड और टेल ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इनका चांस, इनका प्रेडिक्शन ही लोग करते हैं कि दैट हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इनमें से कोई एक आएगा। अब जरूरी तो है नहीं कि हेड ही आए और जरूरी ये भी नहीं कि टेल ही आए, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज का चांस है कि क्या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो लेट अस ट्राई टू टॉस द कॉइन एंड राइट द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। अब आज मैंने सुबह अप्रोक्स 17 to 20 टाइम मैंने टॉस किया और मैंने खुद अपने आप से बोला कि ये आएगा, लेकिन आया ये। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने टॉस किया तो मैंने हेड प्रेडिक्ट किया था, लेकिन आया आउटकम हेड ही। उसके बाद सेकंड टाइम मैंने टेल प्रेडिक्ट किया था, हेड आया। थर्ड टाइम मैंने हेड प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मीन्स क्या, सोचना, मीन्स मैंने उस चीज़ को माना कि हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड, मैंने थर्ड क्वाइन जो टॉस हुआ था उसमें हेड प्रेडिक्ट किया था, टेल आया। फोर्थ में हेड प्रेडिक्ट किया, टेल आया। फिफ्थ में टेल प्रेडिक्ट किया, हेड आया। सिक्स में टेल प्रेडिक्ट किया, टेल आया। सेवन में हेड प्रेडिक्ट किया, टेल आया। और एट में टेल प्रेडिक्ट किया, टेल आया। नाइन में हेड प्रेडिक्ट किया, हेड आया। 10 में टेल प्रेडिक्ट किया, हेड आया। और 11 में हेड प्रेडिक्ट मैंने किया और टेल आया। 12 में हेड प्रेडिक्ट किया और टेल आ गया। और फिर 13 में टेल प्रेडिक्ट किया मैंने और हेड आ गया। और 14 में टेल प्रेडिक्ट किया और हेड आया। और 15 में टेल प्रेडिक्ट किया, टेल ही आ गया। और 16 में टेल प्रेडिक्ट किया और हेड आया। और 17 में हेड प्रेडिक्ट किया और टेल आया। तो आई थिंक आप देखो प्रेडिक्शन मेरा काफ़ी टाइम रॉन्ग हुआ कि नहीं। अब आप इसका पैटर्न एक बार देखो कि आउटकम का जो पैटर्न है, क्या कोई सेम पैटर्न है कि सिर्फ सिर्फ हेड ही आ रहा हो या फिर सिर्फ सिर्फ टेल ही आ रहा हो, तो ऐसा तो नहीं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी डिपेंड कर सकता है। ये एक ऐसा आउटकम है, दैट मीन्स इट्स अ चांस कि हाँ टेल आ ही जाएगा, या फिर इट्स अ चांस दैट हेड आ ही जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन ये सेम नहीं है और इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, इसका पैटर्न बिल्कुल क्लियर नहीं है। एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर द डाई। तो सभी लोगों ने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और बैंकिंग खेली होगी। तो इसमें एक डाई होता है, डाई सभी लोगों को मालूम होगा, क्यूब टाइप होता है, उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हर एक फेसेस में। तो उस डाई को जब आप थ्रो करते हो, व्हेन यू थ्रो दैट डाई, तो वहाँ पर एक बार में आपकी जो फ्रंट फेस, टॉप फेस होती है, उस पर सिर्फ एक ही नंबर तो आता है। तो दैट मीन्स आप उसी नंबर को मानते हो कि हाँ दिस इज माई चांस, ये मेरा चांस है। आप सोचते हो, जैसे आपको लूडो में किसी को डिफीट करना होता है, डिफीट करने के लिए आपको उसको पीटना पड़ता है, उसकी गोटी को हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए आप कहते हो ये 3 आ जाए मेरा, और 3 आने के बाद मैं इसको पीट दूंगा, ये हट जाएगी गोटी। लेकिन 3 नहीं आता है, वहाँ 4 आ जाता है। दैट मीन्स आपने प्रेडिक्ट किया 3 लेकिन आया 4। तो आपको क्या चाहिए था, चांस चाहिए था। आपने प्रेडिक्शन किया था 3 का लेकिन आया 4, दैट मीन्स वहाँ पर चांस आपका रॉन्ग हो गया। आपका प्रेडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका प्रेडिक्शन कुछ और था और आउटकम कुछ और निकला। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको इसका एक ट्राई दीज करना है आज, ये आपका वर्क है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और अगर हो सकेगा तो एक्सरसाइज भी आज ही दे दूंगा, ताकि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। और बहुत इजी है, सिंपल वे में, टेक्निकल वे में, क्रिएटिव होके समझो, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है टुडे इज योर, आपका जो वर्क है आज का वो ये है, स्पेशल वर्क है। आपको अपने ब्रो के साथ, अपनी सिस्टर के साथ या किसी के साथ ऐसे प्ले करना है, लूडो खेलना है, और उसमें अप्रोक्स 100
120 टाइम तो डाई थ्रो ही हो जाएगा। जब थ्रो हो जाएगा तो हर एक आपको डाई को जो थ्रो करोगे उसको आपको अपनी कॉपी में एक टेबल बनाते जाना है। एक कॉपी में क्या बनाते जाना है, टेबल बनाते जाना है कि फर्स्ट थ्रो पे आपको ऐसे 100 काउंट कर लिखना है पहले, और उसके हर एक काउंट के सामने आपको देखना है कि डाई का कौन सा नंबर आया, डाई का कौन सा नंबर आया। समझ में आ गया ना? दैट मीन्स आप या फिर ऐसा करो कि आप 1 2 3 4 5 6 लिख लो, ठीक है ना, और हर डाई को आप काउंट करते रहो। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम आपने 1 आया आपका, तो 1 के सामने आप लिख दो वहां पर दैट 1, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड थ्रो करने पर आपका आ गया 3, तो 3 के सामने आप लिख दो दैट उसमें आ गया 1 टाइम। तो ऐसे आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बन जाएगी, और उस फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको एक बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो आपका इसमें होमवर्क क्या क्या है, आपको 100 टाइम डाई को थ्रो करना है, उसमें आपको जो आउटकम आएगा उस आउटकम की एक टेबल बनानी है 100 काउंट की, कि इसमें आपका 100 काउंट में हर एक काउंट में क्या क्या आया। फिर उससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, आपको कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 कितने टाइम आया 100 टोटल थ्रो में, 2 कितने टाइम आया। तो ऐसे करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी जो रिपीट करा है, मीन्स 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया, उसका जो टोटल सम करोगे तो वो नीचे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 100, और वहां से फिर आप एक बार ग्राफ को ड्रॉ करोगे। समझ में आ गया होगा? तो ये आपका वर्क है, अगर हो सकेगा तो मैं आपको एक्सरसाइज भी आज दे दूंगा। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये तो हो गया चांस, अब प्रोबेबिलिटी भी इसी से रिलेटेड है, बिकॉज अगर आपने प्रेडिक्शन किया है तो उस प्रेडिक्शन का आपका आउटकम कुछ भी हो, कुछ भी आउटकम हो, लेकिन उसके टोटल आउटकम कुछ ना कुछ तो होंगे ही। दैट मीन्स अगर आपने बोला कि भाई मैं कॉइन को टॉस करने जा रहा हूं, अगर आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल आएगा, तो टोटल वहां पर आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम, दैट मीन्स एक हेड हो गया और एक क्या हो गया, टेल हो गया। अगर आपने एग्जाम दिया तो आपके या तो नंबर अच्छे आएंगे और या फिर खराब आएंगे, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। अगर आपने एक बेट लगाई दैट इंडिया विल विन, ठीक है, तो वहां पर तो आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम, मींस आप किसको फेवर कर रहे हो, आप तो कह रहे हो इंडिया जीतेगा, लेकिन या तो इंडिया जीतेगा या फिर हारेगा और या फिर क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। तो वहां कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 3, 3 आउटकम हो गए, और आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, इंडिया जीतेगा। दैट मीन्स यहां पर दो चीजें आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ध्यान रखने की है, क्या, आपका आउटकम, फेवरेबल आउटकम, दैट मीन्स आप क्या चाहते हो वो, और टोटल आउटकम मीन्स क्या क्या हो सकता है उसमें, हार सकता है, जीत सकता है, टाई हो सकता है, या फिर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है। उसके बाद अगर डाई के लिए देखें तो 1 2 3, आपने कहा कि 3 आएगा, तो आपका तो फेवरेट आउटकम 3 हो गया। दैट मीन्स उस पूरे डाई में 3 कितने टाइम होगा, 1 ही टाइम तो होगा, दैट मीन्स आपका तो हो गया 1। उसके बाद टोटल आउटकम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है इनमें से। अगर आप डाई को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। तो अब यहाँ पर करना क्या है हमको, इसका एक फॉर्मूला होता है, और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में, फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी केस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा दैट मीन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब लेट अस टेक 1 एग्जांपल और 2 एग्जांपल एंड 3 एग्जांपल। सो हम यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लेंगे, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं क्वाइन का, किसका, क्वाइन का। सपोज दैट हमारे और आपके बीच में मैच होने जा रहा है, मैच स्टार्ट होने से पहले हम टॉस कर रहे हैं, मेरे हाथ में क्वाइन है, मैंने कहा कि यस यू कॉल, दैट आपका कॉल क्या है, आप हेड चाहते हो या फिर टेल चाहते हो, तो आपने कहा हेड। मैंने कहा उसको
मैंने कॉइन को टॉस किया, और जब टॉस किया तो नीचे गिरा सिक्का, तो वहां पर आया टेल। आपने बोला था हेड, तो वहां पर तो रॉन्ग हो गया, लेकिन आपका फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 है। दैट मीन्स उस दोनों फेसेस में हेड है या फिर टेल है, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम की जगह क्या आ जाएगा? 1। डिनोमिनेटर में, दैट ये न्यूमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम कितने हैं? या तो टेल आता या फिर हेड आता, दैट मीन्स 1 एंड 1, दैट मीन्स 2। तो 1 अपॉन कितना हो गया? 2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टू गेट फॉर गेटिंग द हेड, तो यहां पर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 1 एंड अपॉन में डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी यहां हो जाएगी। अब आते हैं एक डाई को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी। एक डाई को जब थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी में आप का फेवरेबल आउटकम है कि 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5। तो अगर 5 वहां पर आपको लाना है, तो जरूरी तो नहीं 5 आ जाए, वहां पर आपका फेवरेबल आउटकम तो 5 है। दैट मीन्स वो 1 2 3 4 5 6 में एक यूनिक नंबर है 5, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? उसका काउंट कितना हो गया? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो दैट मीन्स हर एक नंबर का एक काउंट है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 6। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि कोई भाई हम करें और एक इवन नंबर आ जाए कोई। अगर हम डाई को थ्रो करें और फिर वहां पर एक इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर दैट मीन्स तो 3 होते हैं डाई में। कौन कौन से? एक तो होता है 2, एक होता है 4 और एक होता है 6। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आ गया तो आप राइट हो गए ना, या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। दैट मीन्स आपके फेवरेबल आउटकम उस डाई में कितने हैं? 2 है, 4 है और 6 है। दैट मीन्स इनका काउंट कितना हो गया? 3 2 4 6, दैट मीन्स 3। और टोटल दैट मीन्स जरूरी तो नहीं है 2 4 6 में से कोई एक ही आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6। दैट मीन्स 3/6। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3/6। तो 3 2 6, 1/2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको आई थिंक, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपको और ये क्वेश्चन आपको करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, और आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। लास्ट एक्सरसाइज है 3.4, इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सो आई होप कि आप लोग जो है नीट एंड क्लीन करोगे। जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है? और अच्छा लगता है जो आप लोग होमवर्क मुझे दिखाते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक कोई वॉइस नहीं क्लियर आ रही है या फिर वीडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर कमेंट करो, मुझे कॉल करो, मैं दोबारा से बना दूंगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग वॉचिंग विद मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।